गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको आज बताऊँगी कि बच्चे के लिए स्तनपान कितना ज़रूरी है। तो मेरा तो ये कहना है कि माँ का दूध बच्चे के लिए और गाय का दूध बछड़े के लिए। तो कभी भी माँ का दूध बछड़े के लिए हो सकता है और ना ही गाय का दूध बच्चे के लिए हो सकता है। सबका अपना, जिसका बच्चा उसके दूध होना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि क्यों इतना ज़रूरी है इस चीज़ पे ध्यान देना कि माँ का दूध ही पिलाया जाए। शुरुआत के 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। पानी भी ना दें, शहद भी ना दें, कुछ भी बाहर से नहीं देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार ना पड़े, डायरिया ना हो, जल्दी से इन्फेक्शंस ना हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ना हो, तो बिल्कुल भी उसको बाहर से कुछ नहीं पिलाना है। कोई घुट्टी कुछ भी नहीं पिलाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब हम बॉटल फीड कराते हैं तो जो लोग उसको अच्छे से उबालते नहीं हैं या उसी बॉटल को रखी बॉटल में दूध पिला दिया, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। उनको डायरिया हो जाता है और कभी कभी उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी जाते हैं, क्योंकि हम उतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि रात में बच्चों को भूख लगी तो आप उसमें कौन बॉटल उबालेगा, कौन ढंग से बनाएगा। जो बॉटल रखी है उसी से पिला देते हैं लोग और फिर बोलते हैं नेक्स्ट डे कि भाई हमारा बच्चा तो हरी रंग की पॉटी कर रहा है, उसको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्तनपान में ना तो आपको कोई पैसा खर्चा करना है, ना पेरेंट्स का कोई पैसा खर्चा हो रहा है। और जब आप अपने बच्चे को अपने पास रखते हैं, अपने पास दिल के पास में रखते हैं कहना चाहिए, तो एक माँ और बच्चे में एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप, बॉन्डिंग बनती है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि स्तनपान से ना केवल बच्चे को बल्कि माँ को भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे यदि हम माँ की बात करें तो ना उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा। इसके अलावा उसको पीरियड्स नहीं आएंगे कई दिनों तक। कई लोगों को तो साल 2 साल तक पीरियड्स नहीं आते। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब को पीरियड नहीं आता तो आपका ब्लड लॉस नहीं होता, और जब ब्लड लॉस नहीं होता है तो आपको एनीमिया नहीं होगा। इसके अलावा माँ और बच्चे का जो प्यार है, जो एक बाद में, क्योंकि अब हम जैसे देखते जा रहे हैं कि लोगों में प्यार कम होता जा रहा है, तो शुरुआत से ही हमने ये चीज़ कर दी है कि हमने अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया है, जो बहुत गलत चीज़ है। लोग अपने फैशन में कि हमारा ब्रेस्ट सैग ना करे, हमारी फिगर ना ख़राब हो, इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, लेकिन इसके बहुत नुकसान है। आपने अपने बच्चे को पैदा होते दूर कर दिया। तो इसलिए मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी। इसीलिए आजकल के बच्चे पेरेंट्स के प्रति उतने ज़्यादा उनमें लगाव कम हो रहा है, क्योंकि हम तो खुद से ऐसा कर रहे हैं, तो बच्चों से हम कैसे उम्मीद कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक ख़ास बात जो होती है, जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो एकदम सही मात्रा में जो बच्चे को पच्य हो सके, अच्छे से पाचन हो सके, वैसा बना होता है। और जो उसमें एक लैक्टोफेरेनिक चीज़ होती है जो कि उसको उसमें ताकत होती है, इम्यूनिटी देता है बच्चों को। ना उससे बच्चों को डायरिया होगा इस वजह से, ना वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बीमार पड़ेंगे। जब भी आप बॉटल फीड या काऊ का मिल्क पिलाएंगे तो उसको आपको पानी मिलाना पड़ेगा, रेशो सही रखना पड़ेगा, और वो फिर भी माँ के दूध को कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। माँ का दूध में जो ताकत होती है वो कभी भी बॉटल फीड और काऊ मिल्क में नहीं होती, क्योंकि माँ का दूध एकदम ईश्वर से बनाया हुआ बिल्कुल जो बच्चे के लिए उपयुक्त है, जो बच्चे है वो ही होता है, और वो अमर होता है। मतलब बच्चे के लिए सब कुछ है, समझिए। तो मैं यही कहूँगी कि शुरुआत के 6 महीने तक बच्चे को कुछ ना दें, कोई पानी नहीं, कोई शहद नहीं, कोई घुट्टी नहीं, बिल्कुल नहीं देना। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कई बार मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को काजल लगा देते हैं, कभी कान में तेल, कभी नाक में तेल। बच्चों के किसी भी चीज़ पे कभी भी कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए, इससे बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि सफाई का ध्यान रखें। बच्चे को हमेशा बैठ के दूध पिलाएं, कभी भी लेटा के दूध ना पिलाएं। ऐसा करने से दूध जो है वो साफ रह सकता है और बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। तो मुझे यही कहना है कि बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाएं और उसको डकार दिलाएं। जब तक वो डकार ना ले, बच्चे को नहीं लेटाना है, नहीं तो ऐसा करने से बच्चे की जान खतरे में भी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ये भी शिकायत करती हैं कि उनके ब्रेस्ट नहीं बने हुए हैं, तो वो दूध नहीं पिला पा रही हैं। तो उसके लिए निपल शील्ड्स आते हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ, जो आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, ब्रेस्ट शील्ड है, निपल शील्ड है,
तो उससे आपका उपचार हो सकता है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना दूध पूरा खाली करिए। कई बार अच्छे से दूध ना खाली होने की वजह से लगता है दूध बच्चे ने पिया और कुछ रह गया, तो ऊपर से दूध बनना कम हो जाता है। तो पूरा ब्रेस्ट खाली करिए, अच्छे से दूध पिलाइए बच्चे को। तो जितना अच्छे से आप खाली करेंगे दूध को, उतना अच्छा आपको दूध बनेगा। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने डॉक्टर से मिलिए। यदि ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको दिखाइए, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ज़रूर की जाएगी और वो ठीक भी हो जाएगा। बहुत सारे तरीके आते हैं जिससे निपल्स को बाहर की तरफ खींचा जा सकता है। निपल शील्ड्स आती हैं, तो उनको लगाया जा सकता है और उससे भी आपका काम हो सकता है। इसके अलावा जब वो अपने उसके लिए जाएं, इलाज के प्रेगनेंसी दौरान दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई खारिज है, कोई इन्फेक्शन है, तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। क्योंकि यदि आपके ब्रेस्ट में या स्तन में कोई इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि अपने ब्रेस्ट का ध्यान, स्तन का ध्यान आप प्रेगनेंसी के दौरान से ही रखिए और डॉक्टर के लगातार संपर्क में बने रहें, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ हो, आपका 9 महीने तक बच्चा अच्छे से खिंच सके और दोनों जो हेल्थ वाइज है, दोनों जो है भरपूर तरीके से हेल्दी रहे। तो बस मेरा यही कहना है कि बच्चे को दूसरे इन्फेक्शन से बचाइए। ब्रेस्ट फीड, नो टू काउ मिल्क एंड नो टू फॉर्मूला मिल्क। स्तनपान से अच्छा कुछ नहीं, ना इसमें कोई खर्चा लगता है, इस बिल्कुल साफ है और बच्चा आपका हेल्दी होगा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो फॉर्मूला मिल्क बच्चों को पिलाया जाता है वो ज़्यादा बच्चे मोटे हो जाते हैं, जो कि आगे चल के अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल के और मोटे हो जाएंगे। जबकि जो स्तनपान बच्चे पीते हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, ना बहुत मोटे होंगे ना बहुत ज़्यादा पतले रहेंगे। जो एक हेल्थ होनी चाहिए, आइडियल हेल्थ, वो बिल्कुल वैसे रहेंगे। तो आप यदि अपने बच्चे का स्वास्थ्य चाहते हैं, आप अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं, एक खुशी परिवार चाहते हैं, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी है, जिससे आपके बच्चे की और पूरी फैमिली में एक प्यार का वातावरण रहे, प्यार डेवलप हो, और ये बहुत ज़रूरी है और आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो आज से हम ये प्रण करें कि हम हर हालत में 6 महीने तक आप जो है हम सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे, हम पानी भी नहीं पिलाएंगे, ताकि हमारे बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना होने पाए, जो कि अक्सर बॉटल फीड से डायरिया वगैरह हो जाता है। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातों का ज़रूर फर्क पड़ा होगा और इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।